Assalamu alaikum students, my name is Salih Ashfaq. We solve exercise number 9.4 from question 18 to 24. और अगर इससे पहले क्वेश्चंस आपने देखनी है तो इसका लिंक मैं आई बटन पे दे रही हूँ, आप वहाँ से क्लिक करके पहले वो देख लीजिए, उसके बाद फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 आपके पास कुछ इस फॉर्म में है, tan थीटा प्लस सीकन थीटा -1 ओवर tan थीटा माइनस सीकन थीटा प्लस 1 को हमने tan थीटा प्लस सीकन थीटा के बराबर लेके आना है। ठीक है, तो इसकी हम लोग क्या करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। अब लेफ़्ट हैंड साइड में अगर नोट आप लोग करें तो ये जो -1 और +1 ही जो है राइट हैंड साइड से ज़्यादा है, तो इस पे हमने बस थोड़ा सा काम करना है। हमने पढ़ा हुआ है ना 1 + tan स्क्वायर थीटा इसके बराबर होता है सीकंड स्क्वायर थीटा के, तो हमने 1 का आंसर लेके आना है, तो 1 को इसी साइड पे रहने देंगे, प्लस tan थीटा जब उठ के दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का tan स्क्वायर थीटा। बट आपने एक चीज़ जो है अपने माइंड में रखनी है कि ये जो ऊपर वाला 1 है सिर्फ इसकी जगह हमें सीकंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा पुट करना है, नीचे जो है उसको आपने कुछ भी नहीं करना। तो देखें हमने क्या किया, 1 की जगह सीकंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिखा, बाकी पिछली रकम और नीचे वाली हमने एज इट इज़ रहने दी। अब ऊपर देखिए तो आपके पास ये फॉर्म बन रही है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली फॉर्म बन रही है। सीकंड स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा को हमने लिखा सीकंड थीटा माइनस tan थीटा और सीकंड थीटा प्लस tan थीटा, मतलब a माइनस बी और a प्लस बी वाली फॉर्म में लिख लिया। अब देखें ये प्लस वाली अमाउंट और ये प्लस वाली अमाउंट आपकी सेम है, बस ये कि यहाँ सीकंड बाद में और tan यहाँ जो है सीकंड बाद में और tan पहले, और यहाँ जो है सीकंड जो है वो पहले और tan बाद में, तो प्लस से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपने tan थीटा प्लस सीकंड थीटा जो है कॉमन ले लिया, अंदर आपके पास ब्रैकेट में क्या बचेगी, पूरी रकम आपकी बाहर चली गई तो यहाँ 1 माइनस प्लस वाली आपने बाहर कॉमन ले ली है, तो फिर ये माइनस वाली आपकी टर्म बच गई, सीकंड थीटा माइनस tan थीटा बच गया। ठीक है, आपने नीचे कुछ नहीं करना, इस स्टेप में भी कुछ नहीं करना। अब अगले स्टेप में देखिए आपने बस इस चीज़ को सॉल्व करना है, तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का सीकंड थीटा बन जाएगा और माइनस माइनस प्लस का tan थीटा बन जाएगा। अब देखें ऊपर और नीचे अमाउंट जो है सेम आपकी बन रही है, तो इनकी कटिंग हो जाएगी, प्लस का 1 था यहाँ भी प्लस का 1 है, माइनस का सीकंड थीटा माइनस का सीकंड थीटा, ये प्लस का tan थीटा और नीचे भी प्लस का tan थीटा, तो आपके पास रिमेनिंग में tan थीटा प्लस सीकंड थीटा बचेगा जो कि आपकी राइट हैंड साइड है। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर जो 19 है वो आपने दोनों साइड्स को हल करना है। 24 आपके टोटल इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं और 19 वाला जो क्वेश्चन है इसकी दोनों साइड्स को आपने हल करना है। तो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड में देखिए कोसिकेंट को 1 ओवर साइन थीटा हम लिख सकते हैं ना, तो उस फॉर्म में लिख लिया, और कार्ड को हम लिख सकते हैं कॉस ओवर साइन, और ये -1 ओवर साइन थीटा मैंने वैसे ही रहने दिया। अब नेक्स्ट जो है नीचे हम लोग इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। माइनस का साइन है तो जाहिर है एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम में आपके पास अमाउंट जब सेम हो तो एक दफ़ा वो लिख देते हैं, जैसे ये साइन थीटा सेम है नीचे डिनोमिनेटर में, तो आपने साइन थीटा लिखा और ऊपर वाली टर्म इकट्ठी करके लिख दी, 1 माइनस कॉस थीटा इकट्ठा करके लिख दिया, बाकी ये -1 ओवर साइन थीटा आपका वैसे ही रहेगा। अब जो है ये डिवीजन से जब आप लोगों ने मल्टीप्लाई में जाना है ना, तो आपका जो है साइन थीटा ऊपर चला जाएगा और नीचे 1 माइनस कॉस थीटा रह जाएगा, जैसे ये मैंने लिखा है साइन थीटा ऊपर और नीचे 1 माइनस, डिवीजन से मल्टीप्लाई में जाएंगे तो साइन थीटा ऊपर चला जाएगा और 1 माइनस कॉस थीटा नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको बस उलट दिया जैसे मैंने ये किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट फिर आपके पास दरमियान में माइनस का साइन आ रहा है, तो आपने क्या करना है, अगेन इसका एलसीएम लेना है। ठीक है, अब देखें एलसीएम लेंगे, जब इस साइड को देखेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा से आपका 1 माइनस कॉस थीटा जो है वो खत्म हो गया, पीछे आपका साइन थीटा है, साइन थीटा जो है ऊपर वाले साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा आपका बन जाएगा। इसी तरह जब इस साइड के लिए मैं बात करूंगी तो साइन थीटा से साइन थीटा खत्म, पीछे 1 माइनस कॉस थीटा रहेगा, वो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा ही आ जाएगा। नेक्स्ट माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। अब हमने जो फार्मूले पढ़े हुए हैं वो हमने स्क्वायर्स के पढ़े हुए हैं, हमने सिंपल अमाउंट का फार्मूला नहीं पढ़ा हुआ। तो हमने पढ़ा हुआ था साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इज इक्वल टू 1, ये वाली जो हमने पढ़ा हुआ है साइंस के थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, बट हमें साइंस के थीटा का आंसर चाहिए, तो हमने क्या किया, ये कॉस थीटा को उठा के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इस साइन की जगह मैंने 1 माइनस कॉस के थीटा पुट कर दिया, नेक्स्ट अमाउंट आपकी वैसे ही रहेगी। अब देखें प्लस का 1 और माइनस का 1 आपका कट हो गया, नीचे जो है आपने कोई चेंजिंग नहीं करनी है, जो आपने एलसीएम लेके टर्म बना दिया ना, इसमें नहीं आपने चेंजिंग करनी, ऊपर वाले को हम लोगों के पास सॉल्व करना है। अब देखें यहाँ माइनस कॉस के थीटा प्लस कॉस थीटा आपका बच गया। ठीक है, माइनस वाली टर्म बाद में लिख लें, प्लस वाली जो है आप पहले लिख लें।
नेक्स्ट कॉस थीटा, यहाँ भी कॉस के थीटा, तो यहाँ से हमने कॉस थीटा कॉमन ले लिया, पीछे यहाँ 1 और यहाँ कॉस थीटा बच गया। देखिए 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा खत्म, पीछे आपके पास क्या बचेगा, कॉस ओवर साइन। तो कॉस ओवर साइन किसके बराबर होता है, कॉट थीटा के बराबर। ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया, उसको हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 कह देना है, ठीक है। अब हम लोग लेंगे राइट हैंड साइड, सेम वैसे ही सॉल्व करनी है। कोसिकेंट थीटा को 1 ओवर साइन और कॉट थीटा को कॉस ओवर साइन लिखा। नेक्स्ट आपने इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम का वही तरीका कि नीचे सेम अमाउंट साइन थीटा और साइन थीटा सेम है, तो साइन थीटा आपका एलसीएम बन गया और ऊपर 1 प्लस कॉस थीटा आ गया। नेक्स्ट आपने जब ये डिवीजन से मल्टीप्लाई में जाएंगे तो साइन थीटा ऊपर चला जाएगा और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा आपका बच जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैंने वैसे लिख दिया। नेक्स्ट फिर एलसीएम लेंगे, एलसीएम में साइन थीटा भी आएगा और 1 प्लस कॉस थीटा भी आएगा। अब देखिए साइन थीटा से साइन थीटा आपका खत्म, पीछे 1 प्लस कॉस थीटा, वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस कॉस थीटा ही आ जाएगा। फिर 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा खत्म, पीछे साइन थीटा रहा, साइन थीटा ऊपर साइन से मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब साइन स्क्वायर थीटा का आंसर हमने पीछे निकाला था, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, वो आपने पुट काट देना है। नेक्स्ट आपने माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाना है। अब देखिए फिर प्लस का और माइनस का कट हो गया, नीचे वाले स्टेप्स में आप लोगों ने चेंजिंग नहीं करनी है। नेक्स्ट ऊपर भी कॉस थीटा प्लस कॉस के थीटा बचा, वो हमने लिखा। नेक्स्ट आपने क्या करना है, कॉस थीटा कॉमन ले लेना है, 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा खत्म हो जाएगा, कॉस ओवर साइन आपको फिर क्या दे देगा, कॉट दे देगा। सेम वही स्टेप्स आपने रिपीट करने हैं। फिर आपने कहना फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20, इजी क्वेश्चन है, 2-3 स्टेप्स का ये आपको क्वेश्चन है। तो इसकी भी हम लोगों ने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड ली, a क्यूब माइनस बी क्यूब का हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है। आसान तरीका क्या है कि सेपरेट जब क्यूब हो तो आपने पहले ये क्यूब्स के बगैर लिख देना है, मतलब a माइनस बी है तो a माइनस बी ही लिखा। नेक्स्ट आपका चाहे प्लस का फार्मूला चाहे माइनस का फार्मूला हो, आपने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे ही लिखना है, इसी साइन के प्लस के साइन के साथ ही लिखना है। और नेक्स्ट आपका ए बी आएगा। चेंजिंग कहाँ होगी, यहाँ आपकी चेंजिंग होगी प्लस और माइनस के फार्मूले। अगर यहाँ माइनस है तो आपने प्लस लगा देना, अगर यहाँ प्लस का फार्मूला है तो यहाँ आपने माइनस लगा देना। तो आप देखें हमने ए माइनस बी वाली फार्मूले है, तो ए माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, उसके बाद ए का स्क्वायर आना चाहिए, तो ए में तो साइन थीटा है तो साइन थीटा का स्क्वायर, फिर बी का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी में साइन थीटा और आपका कॉस थीटा आएगा। अब देखें साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हमने पढ़ा 1 के बराबर, तो इसकी जगह आपने 1 प्लस साइन थीटा, बाकी आपने पिछली अमाउंट भी वैसे रहने दी, इसकी जगह 1 पुट कर दिया और यही आपका आंसर है, लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 21, इजी है, बस थोड़ी सी इसमें चेंजिंग होगी। तो इसकी भी आप लोगों ने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हम लोगों ने ले लिया है। अब 6 का भी हमने फार्मूला पढ़ा हुआ, हमने यहाँ तो पढ़ा हुआ है स्क्वायर का, यहाँ फिर हम लोगों ने क्यूब का फार्मूला पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या किया, 2 इंटू 3 लिख लिया, 6 को 2 इंटू 3 मतलब क्यूब बना लिया। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या आता है, ए में आप देखें पीछे साइन थीटा, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है और बी में कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसको हमने लिखा ए माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी। अब जो है आपने यहाँ तो अगर प्लस होता तो फिर तो हम 1 पुट कर लेते, लेकिन ये माइनस वाला हमारे पास फार्मूला नहीं, ये आपने लास्ट तक जो है एंड वाले स्टेप तक आपने इसी तरह चलाना है, ठीक है। ये लास्ट तक आपने ऐसे ही चलाना है, चेंजिंग आप लोगों ने यहाँ करनी है। अब यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर है, अगर स्क्वायर ना होते तो फिर तो 1 पुट कर लेते। तो ये समझे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया प्लस 2ab या माइनस 2ab हमने बनाना है, तो इसको आपने नहीं टच करना। अब इस पे काम करते हैं, ये आपके पास है, ये प्लस के साइन के साथ है, प्लस साइन के थीटा कॉस के थीटा, तो फार्मूला क्लोज करने के लिए आपको 2 चाहिए, तो और आंसर में आपके पास -1 आ रहा है, साइंस के थीटा कॉस के थीटा के साथ माइनस और इसके साथ कुछ ना 1 तो होता ही है, -1 आ रहा है। तो क्या मैं +1 जो है, ये मेरे पास जो +1 है, इसको मैं 2 -1 लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती। तो मैंने क्या किया, इसको तोड़ के 2 साइंस के थीटा कॉस के थीटा माइनस साइंस के थीटा कॉस के थीटा लिख लिया, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास अगले स्टेप में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला क्लोज हो जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर आपके पास बन जाएगा। अब इसकी जगह आप 1 पुट कर सकते हैं, साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा, तो इसलिए हमने 1 पुट किया माइनस साइंस के थीटा कॉस के थीटा आपका एज इट इज, और ये आपकी राइट हैंड साइड बन गई। बस ये एक आपने चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन नंबर 22, वो भी सेम है। चेंजिंग कहाँ है कि पिछले क्वेश्चन में यहाँ -1 आ रहा था, अब -3 आ रहा है, तो इसका भी आपने टोटका बाद में ये लगाना है कि आपने 2 - 3 लिख लेना है, ठीक है। पिछले में -1 था तो मैंने इसको 2 - 1 लिखवाया था, अब -3 है तो आपने 2 - 3 जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपने लिख देना, ठीक है।
इसका भी हमने क्यूब बनाया। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फार्मूला लगेगा, ए प्लस बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। मैंने कहा था अगर प्लस वाला फार्मूला फिर यहाँ माइनस आएगा, तो माइनस ए बी। अब देखिए ये तो हमारे पास फार्मूला है साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा का 1, ये हमने 1 पुट कर दिया। नेक्स्ट यहाँ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बन रहा है, तो यहाँ 2a भी बनाना है हम लोगों ने। तो वही काम आपने 2 - 3 इसको लिखना है। तो मैंने सबसे पहले तो हमने क्या किया, इसकी जगह 1 पुट किया और बाकी स्टेप मैंने फिलहाल यहाँ जो है ऐसे ही लिखा है। नेक्स्ट स्टेप में इसको 2 - 3 आपने बनाना है। तो देखिए साइंस के थीटा, ये आपका कॉस के थीटा, प्लस का 2 लिखना था और माइनस का 3, तो प्लस का 2 और माइनस का 3 हम लोगों ने लिख लिया। अब देखें 2 - 3 करेंगे तो फिर माइनस का 1 ही आपके पास आ जाना है। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस बी होल स्क्वायर आपके पास बन गया। और ये -3 साइंस के थीटा कॉस के थीटा वैसे ही आ गया। नेक्स्ट आपके पास ये जो है ये फार्मूला हमने पढ़ा 1 के बराबर होता है, तो 1 का स्क्वायर लेंगे, 1 - 3 साइंस के थीटा कॉस के थीटा, जो कि आपकी राइट हैंड साइड बन गई है। इसके बाद हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि उसने हमें गिवन किया 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा। अच्छा इस साइड पे प्लस का साइन है तो यही हम लेफ्ट हैंड साइड ही हल करेंगे, ठीक है। इसमें साइन थीटा को तो हम लोग कुछ लिख नहीं सकते हैं, तो आपने डायरेक्ट एलसीएम पे ही जंप करना है। तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, डिफरेंट अमाउंट से दोनों ही एलसीएम में आ गई। प्लस वाली अमाउंट प्लस वाली से खत्म होगी, पीछे माइनस वाली रह गई, माइनस वाली 1 से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस वाली वही अमाउंट आएगी, मतलब 1 माइनस साइन थीटा ही आएगा। ऐसे इस साइड के लिए करेंगे तो माइनस वाली से खत्म, पीछे प्लस वाली अमाउंट रह गई, प्लस वाली अमाउंट जो है मतलब 1 प्लस साइन थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कट गया, 1 + 1 आपको कितना देगा 2, और नीचे देखें a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला आपने फार्मूला इस पे लगा दिया, ठीक है। अब हमारे पास आंसर में तो हमें 2 तो चलो हमारे पास बन गया, लेकिन हमने तो सीकेंड स्क्वायर थीटा बनाना है, तो सीकेंड के लिए नीचे कॉस स्क्वायर बनना चाहिए। तो हम लोगों ने क्या किया कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को जो है क्या लिख लिया कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 से हमने आंसर निकाल लिया है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर आता है कॉस स्क्वायर थीटा के। अब 1/cos की जगह आप लिख लेंगे सीकेंड स्क्वायर थीटा, और यही हमारे पास क्या है हमारी राइट हैंड साइड है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 24, इजी है क्वेश्चन। आपने लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट में कॉज और साइन है, इनको हम कुछ भी नहीं लिख सकते, तो इसलिए हमने डायरेक्ट एलसीएम लिया। एलसीएम में देखें डिफरेंट अमाउंट्स हैं, दोनों ही एलसीएम में आएंगी। माइनस वाली अमाउंट माइनस वाली से खत्म, पीछे प्लस वाला रहेगा, प्लस वाली वैल्यू रहेगी, प्लस वाली वैल्यू ऊपर वाली मल्टीप्लाई होगी। तो देखिए ना कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और यहाँ भी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, मतलब कि सेम अमाउंट्स हैं, तो इनका क्या बन जाएगा होल स्क्वायर। इसी तरह प्लस वाली इस प्लस वाली से खत्म, तो माइनस वाली रही, ऊपर भी माइनस वाली है, इसका भी क्या बन जाएगा आपका होल स्क्वायर बन। अब देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला खोलें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन गया, ठीक है। नीचे a प्लस बी a माइनस बी वाली फॉर्म बन रही है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब ये प्लस वाली अमाउंट और ये माइनस वाली अमाउंट आपकी कैंसिल, कॉस के थीटा प्लस कॉस के थीटा कितने हो जाएंगे 2 कॉस के थीटा, और साइंस के थीटा प्लस साइंस के थीटा कितना हो जाएगा 2 साइंस के थीटा। और नीचे भी आप लोगों ने चेंजिंग करनी है। अब नीचे देखिए ना आंसर में बस साइंस के थीटा में आपकी अमाउंट आनी चाहिए, तो ये कॉस थीटा को नीचे हम लोग खत्म करेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये वाला माइनस साइंस के थीटा आपका वैसे ही आएगा। अब देखिए ऊपर वाली टर्म में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 हमने बाहर निकाल लिया, अंदर कॉस के थीटा प्लस साइंस के थीटा बच गया, नीचे 1 ऐसे ही माइनस माइनस प्लस एक ये और एक ये कितने हो गए 2 साइंस के थीटा आपके पास हो गया, ठीक है। अब कॉस के थीटा प्लस साइंस के थीटा आपके पास 1 के बराबर होता है, तो 2 1s are 2 और नीचे 1 माइनस 2 साइंस के थीटा, ये आपकी कौन सी हो गई राइट हैंड साइड होगी। आज की एक्सरसाइज यहाँ तक थी, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। मैथ से दोस्ती करें क्योंकि ये एक सब्जेक्ट नहीं, एक सोचने का तरीका है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक प्रैक्टिस करते रहिएगा, और अगर किसी को सवाल है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।